तो देखो, तुम्हारी लाइफ में जो है हज़ार तरह की तुम्हारी लाइफ में टेंशन होंगी। और टेंशन होने का काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप की वजह से तुम्हें शायद टेंशन होगी कि वो तुमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा जो है ना, वो 12th क्लास में अव्वल आएगा, टॉप में आएगा, टॉप में। और तुम्हारे माँ भी जो है वो भगवान से प्रार्थना करती है रिजल्ट वाले दिन कि कब भगवान प्लीज़ यार मेरे बेटे को है ना पास करवा दियो, मेरे बेटे को टॉप 1 में ला दियो। फिर ये तो हो गई माँ बाप की टेंशन। तुम्हारे फ्रेंड से भी तुम्हें टेंशन मिल सकती है। अगर तुम वो लड़के हो जो अपने ग्रुप में बुली होता है, तुम्हें मोटे हो तो तुम्हारे बूब तुम्हें दबाए जाते हैं, या फिर अगर तुम सुकड़े हो तो तुम्हें जो है कोई भी आड़े आड़े हाथों ले लेता है, कोई तुम्हें ठोक के चले जाता है, बोलते हट यहाँ से साले, ये मेरी जगह है, मैं बैठूँगा यहाँ पे। या फिर दूसरी तरफ में कैसे बातें कर रहा है, मेरी है वो मेरी। ऐसी तुम्हें फालतू की टेंशन देंगे। या फिर तुम्हें, अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपने बॉयफ्रेंड की तुम्हें टेंशन हो सकती है कि वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है या फिर कर रही है, या फिर वो ऑनलाइन है तो लेकिन वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, वो किसी और से कैसे बात कर रही है, क्या वो मेरे पीठ पीछे किसी मेल बेस्ट फ्रेंड से अपने बात तो नहीं कर रही होगी। ऐसे हज़ारों तरह की टेंशन तुम्हें हो सकती हैं। बट टेंशन होना लाजमी है। टेंशन का जो है सर्कल है ना, उसके अंदर हम सभी लोग घिरे हुए हैं। बट अगर तुम भी किसी बाकी लोगों की तरह, तुम अगर टॉप 10% में आना चाहते हो, जो लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेते, उनकी लाइफ में हाँ टेंशन होगा ही होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस टेंशन को एज अ टेंशन नहीं लेते हैं, वो इस टेंशन को एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ लेते हैं। उनको लगता है कि जो ये टेंशन है ना, वो उनकी लाइफ का बस एक हिस्सा है, ये एक टाइम है, ये एक फेज है जो एक ना एक दिन चले ही जाएगा। उसको वो एज अ पॉजिटिव ले लेते हैं। टेंशन एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन उन्होंने उसको एज अ पॉजिटिव चीज़ बना दिया है। तो ऐसा पॉजिटिव माइंड सेट उन्होंने लाया कहाँ से होगा। तो देखो, सबसे बेस्ट चीज़ जो वो लोग करते थे, मेरे को लगता है हज़ारों लोगों ने ऐसा करा होगा, जो लोग टेंशन आज के टाइम पे पॉजिटिव लेके चलते हैं, वो है उन लोगों ने वॉकिंग करी होगी। अब देखो, वॉकिंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजन घटाने के लिए, ब्रिस्क वॉकिंग जो है तुम्हारे फैट को लूज करने के लिए, तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, ये नहीं है। वॉकिंग जो है तुम्हारे माइंड को भी जो है वो करती है, तुम्हारे ब्रेन को एकदम रिवायर करती है। जब तुम जाके नेचर में वॉक करते हो, जब तुम गाड़ियों के पै पै चै चै सुनते हो, जब तुम लोगों को बातें करते हुए सुनते हो, उनको जब तुम क्रॉस करते हो चलते चलते और वो बातें कर रहे होते हैं, देन तुम है ना एक्सपोज होते हो नेचर से, देन तुम एक्सपोज होते हो रियलिटी से। तुम्हारे अंदर टेंशन आ क्यों रही है? पहली बात में तो तुम्हारी लाइफ में टेंशन इसलिए आ रही है क्योंकि यू आर आइसोलेटेड योर सेल्फ। तुमने अपने आप को इतना आइसोलेट कर रखा है, अपने आप को इतना ज़्यादा घर के अंदर बांध रखा है तुमने, कि तुम्हें ये जो नॉर्मल चीज़ है ना, ये भी तुम्हें अनरियलिस्टिक लगती है। तुम्हें एक्चुअल में नहीं लगती कि ये चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। तुम्हें इतनी ज़्यादा अनरियल लगेगी कि यार ये ऐसा भी हो सकता था, लोग बातें करते हैं, अरे वाह लोग ये शेयर कर रहे हैं, अरे वाह वाह वाह, लोग अपनी पुराने दुख दर्द के बारे में शेयर कर रहे हैं, लोग अपनी पुरानी प्रेमिकाओं के बारे में बताते हैं कि कैसे 1970 में 1980 में मेरी प्रेमिका थी और मैं उससे प्यार करता था, बट मेरे को उसको छोड़ना पड़ गया और फिर मेरे को दूसरे के साथ में शादी करनी पड़ गई। ऐसे ही फिर लोग रामायण वगैरह महाभारत की बातें करते हैं कि कृष्ण जी ने ये कहा था। कृष्ण जी जो थे सुदामा जो थे कृष्ण जी से मिलने आए थे, फिर कृष्ण जी ने उनका आप भगत करा था, वगैरह वगैरह चीज़ें वो लोग ऐसी बातें करते हैं और पुराणों के बारे में बातें करेंगे बूढ़े लोग। और आज के जो नए लड़के होंगे तो, और आज के जो नए लड़के होंगे वो बात करेंगे कि कैसे जो जॉब्स हैं वो उनको इतनी मिल नहीं रही हैं, कैसे वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कैसे वो लोग अपनी फिजिक के ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे उनको उनकी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल रही है, कैसे वो अभी तक सिंगल है, तमाम तरह की वो लोग बातें करेंगे। और जब तुम ये सारी चीज़ें सुनोगे ना, तुम पहली बात में तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगेगा कि ये है भी कि नहीं है। बट जैसे 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 तुम टाइम बिताओगे अपना नेचर में, वॉक करते रहोगे, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया, तुम्हारा ब्रेन होता रहता है रिवायर, तो तुम्हारे जो न्यूरॉन्स हैं वो वापस से पुराने उसमें आ रहे हैं पैटर्न में। जो उसका ओरिजिनल जो इंसानों का पैटर्न होता है ना, वो ये होता है कि उसको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बातें कर रहा है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तुम्हारा ब्रेन भी दोबारा से उसी
पैटर्न को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और तुमने इंस्टाग्राम पे तुमने रील्स देखे होंगे या फिर तुमने यूट्यूब पे शॉर्ट देखे होंगे, कैसे न्यूरॉन्स जो होते हैं ये आपस में वायर होते जाते हैं, कैसे वो आपस में बनते जाते हैं, है ना, तुमने देखी होगी। तो बस यही तो चीज़ है। अगर तुमने अपने ब्रेन को रिवायर कर दिया एक बार, और एक बार तुम्हारा ब्रेन जो है फिर से एकदम उनके जो तार हैं वो एकदम फिर से जुड़ गए, तो तुम्हारी जो सप्लाई है, इन्फॉर्मेशन की सप्लाई है, वो एकदम नॉर्मल हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और फिर तुम्हें सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाएंगी। और अगर ज़िंदगी में सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाती हैं, देन टेंशन कम होने लग जाता है। तुम्हें एक्सटर्नल चीज़ों की कोई टेंशन होने नहीं लगती। तुम्हें परवाह नहीं होती कि तुम लोग ये कर रहे हैं, किसी की डेथ हो गई तो उसके ऊपर रोना चाहिए, तुम उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तुम सैड नहीं होगे, यू विल नॉट फील डिप्रेस, यू विल नॉट फील टेंशन। बस ये कर लो कि वॉक करते रहो, हर दिन, हर हफ्ते, हर शाम को, तुम जब भी निकलते हो, सुबह या फिर शाम को, वो तुम्हारे ऊपर है। यू कैन वॉक, एंड कितना वॉक करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। 10,000 कदम चल सकते हो, 20,000 कदम चल सकते हो, 7 किलोमीटर, 14-15 किलोमीटर घूम सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट जस्ट वॉक एंड इट विल, देखना क्या है, चुटकी बजाते ही तुम्हारी लाइफ जो है 1-2 महीने के अंदर तुम्हारी लाइफ एकदम तुम्हें लगेगा कि हाँ बढ़िया है यार, मैं कितना बढ़िया हो चुका हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं, दिक्कत नहीं, मौज ही मौज, मौज ही मौज। यही है, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। लव यू।